उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों को लेकर उपचुनाव की घोषणा हो गई, लेकिन 10वीं सीट मिल्कीपुर पर चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि ये अंडर पिटीशन है और यहां चुनाव की घोषणा नहीं हुई। चर्चा हो गई, बयानबाजियां शुरू हो गई, लेकिन वजह क्या है, क्यों नहीं हो रहा है मिल्कीपुर में चुनाव और कौन सी वो याचिका है जिसकी वजह बना है ये एक तरीके से जो घोषणा टाली गई है, वो बड़ी वजह क्या है वो भी हम आपको बताएंगे और किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं हम आपको बताएंगे। दरअसल मिल्कीपुर में उपचुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने नहीं की। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने हो गई। सपा कह रही है कि भैया ये लोग डर गए हैं, मिल्कीपुर हार जाएंगे इसलिए नहीं करा रहे। बीजेपी कह रही प्रोसेस है। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर में जब भी चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी की हार तय होगी। हो सकता है अभी किसी वजह से चुनाव नहीं हो रहा है मिल्कीपुर में, इलेक्शन कमीशन ने अभी डेट अनाउंस नहीं की है। जब भी डेट अनाउंस होगी भारतीय जनता पार्टी की हार मिल्कीपुर से तय है, ये लिख के ले लीजिए। उत्तर प्रदेश की उपचुनाव की सीटों का ऐलान हो गया, लेकिन चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर की सीट का ऐलान अभी नहीं किया है। वो शायद उसमें कोई माननीय न्यायालय में विचाराधीन है मुकदमा। बहरहाल ये विशेषाधिकार है चुनाव आयोग का। हम तो 9 सीट के लिए तैयार हैं। विपक्ष को पता है कि 9 की 9 सीटें वो हारने जा रहा है। मिल्कीपुर पर इसलिए बात कर रहा है कि अब 9 तो हार जाएंगे, इसकी बात करते रहो ताकि ध्यान सबका भटकता रहे। हम वो भी जीतेंगे, आप चिंता मत करिए। जैसे ही चुनाव आयोग उसको अलाउ करेगा और वहां पर इलेक्शन होगा, भारतीय जनता पार्टी वो 10वीं सीट भी जीतने जा रही है। इसलिए अब आप तैयारी करिए। यही परिणाम आपको हम 27 में भी देने जा रहे हैं। 27 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब आपको बताएं कि इस लड़ाई झगड़े के बीच में असली वजह है एक पिटीशन। और ये पिटीशन किसने डाली थी? ये पिटीशन डाली थी गोरखनाथ बाबा। गोरखनाथ बाबा हैं कौन, ये बड़ा सवाल है। तो गोरखनाथ बाबा बीजेपी के नेता हैं। 2017 में मिल्कीपुर से विधायक बने थे और तब उन्होंने अवधेश प्रसाद को ही चुनाव में हराया था। 2022 में अवधेश प्रसाद से हार मिली और उपचुनाव में वो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं टिकट के। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 2012 से लेकर 2022 के बीच में 2 बार अवधेश प्रसाद और 1 बार गोरखनाथ बाबा मिल्कीपुर की सीट से विधायक बने। इन्हीं गोरखनाथ बाबा की एक रिट पर यह मामला लंबित है। कैसे लंबित है वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल मामला जो है वो हाईकोर्ट में ये लंबित है। गोरखनाथ बाबा जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उस वक्त, यानी कि 2022 के चुनाव में, उन्होंने ये याचिका लगाई है। उनका ये कहना है कि जो याचिका, हलफनामा, एफिडेविट अवधेश प्रसाद ने बतौर प्रत्याशी चुनाव आयोग को जमा किया वो फर्जी है। कैसे फर्जी है? उनका यह दावा है कि दरअसल जो वकील इस नोटरी को जारी करता है उसका लाइसेंस उस वक्त रद्द हो गया था, तो इन्होंने, उसका लाइसेंस रद्द था तो इन्होंने जो एफिडेविट डाला वो गैर कानूनी है, वो इलीगल है और ये रद्द किया जाना चाहिए। यही मांग लेकर वो हाई कोर्ट में गए हैं और उनका अपील है कि ये चुनाव रद्द किया जाए। और इसी रिट को देखते हुए, इसी मुकदमे को देखते हुए फिलहाल मिल्कीपुर में उपचुनाव की घोषणा नहीं की गई है जो चुनाव आयोग ने कहा है। हालांकि इसमें एक और दिलचस्प बात सामने है। उनके एक वकील सामने आए हैं, विक्रम सिंह। उन्होंने कहा कि मैं ये याचिका वापस ले रहा हूँ। गोरखनाथ वर्सेज अवधेश प्रसाद, लखनऊ हाई कोर्ट में, इसमें जो नोटरी कराई गई थी, जो राकेश कुमार श्रीवास्तव जो अधिवक्ता, ऐसा दिखाया गया कि इनसे नोटरी कराई गई थी, उन अधिवक्ता महोदय का जब हमने आरटीआई लगाकर पता किया तो उन अधिवक्ता महोदय की नोटरी, ये देखिए यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे, उन अधिवक्ता महोदय की नोटरी एक्सपायर हो चुकी थी 2011 में, जबकि 2022 के जब चुनाव हुए थे उस इलेक्शन में इसी अधिवक्ता द्वारा नोटरी कराई गई थी। उसको हमने चैलेंज किया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया था। इसमें सुनवाई चल रही है। हालांकि बीच में जब लोकसभा चुनाव हुए तो वो सांसद चुन लिए गए और इसलिए हमने भी याचिका को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी वो इन्फ्लेक्चुअस हो गई थी। लेकिन चूंकि मामला पेंडिंग है, मामले में माननीय न्यायालय संज्ञान ले चुका है, इसलिए आज चुनाव का जब घोषणा हुई तो मिल्कीपुर विधानसभा में घोषणा नहीं हुई। हालांकि हम 1-2 दिन में इसमें पिटीशन को विड्रॉ करेंगे और विड्रॉ करके उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी इन्फॉर्म कर देंगे। इस पूरे विवाद को लेकर एक सवाल भी खड़ा हो रहा है कि आखिर मिल्कीपुर में चुनाव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अवधेश प्रसाद अब सांसद हो गए हैं। उस सीट पर जिस तरीके की टेक्निकल पहलू हैं वो ज़्यादा अच्छी बात इस पर चुनाव आयोग करेगा, लेकिन सवाल लगातार समाजवादी पार्टी खड़ा कर रही है कि अवधेश प्रसाद तो अब सांसद हो गए, अगर उनको सजा होगी तो उनकी सदस्यता जाएगी, आप चुनाव कराइए। मिल्कीपुर वो सीट है जहां पर बीजेपी की साख फंसी हुई है, क्योंकि
फैजाबाद अयोध्या, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का क्रेडिट लिया, वहां पर उसको लोकसभा के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। और उसके बाद से लगातार यहां पर पूरा माहौल जो है वो सेट होता नजर आ रहा है और बीजेपी इस पर लगातार कोशिश भी कर रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को भी घोषित कर दिया, अजीत प्रसाद, जो अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। अवधेश प्रसाद को अयोध्या नरेश बताना, अयोध्या में पूरी पॉलिटिक्स करना, एक तरीके से समाजवादी पार्टी इसको इस फ्रंट पर ले जा रही है। अगर मिल्कीपुर में चुनाव होते और हार जीत जिसकी भी होती है, उसका एक बड़ा संदेश भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाएगा। लेकिन उपचुनाव ना होना, इसको भी समाजवादी पार्टी अपने तय फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। जब हम ये खबर पढ़ रहे हैं उसी बीच अखिलेश यादव ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट भी किया है। अखिलेश यादव ने बिना कुछ कहे एक लाइन लिखी है। उन्होंने लिखा है, जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। तो कुल मिलाकर उनका इशारा भी मिल्कीपुर पे, और समाजवादी पार्टी अब इसको इस तरीके से पोर्ट्रे कर रही है कि वो बीजेपी इस चुनाव को रोकना चाह रही है। हालांकि ये बहुत ही तकनीकी पहलू है, चुनाव आयोग ने इस पर फैसला लिया। देखने वाली बात है कि कब मिल्कीपुर में चुनाव होगा। तो आपको क्या लगता है कि मिल्कीपुर में कब तक चुनाव हो जाएगा और कौन बाजी मारेगा मिल्कीपुर में? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये स्टोरी भेजी थी लखनऊ से हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक ने, प्रस्तुत किया मैंने रजत ने, और कैमरे के पीछे रंजीत। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।